हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने YouTube चैनल राज पामिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एनालाइज करेंगे एक महिला का हाथ जो कि 46 वर्षीय हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे फिंगर्स का, फिर माउंट्स का और फिर लाइंस का। आइए देखते हैं क्या निकल के आता है। देखिए, सबसे पहले जो हाईलाइट निकल के आ रही है वो है इनका थंब। इनका थंब बहुत ही सुदृढ़ और इनकी पर्सनैलिटी को दर्शाने वाला है। ये काफ़ी अच्छा इच्छा शक्ति का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लॉजिकल रीजनिंग का। ऑल्दो इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है इनमें, ये नज़र आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर इनके थर्ड आई नज़र आ रही है, जिसे हम शिव का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तो ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी भी काफ़ी रहती है। यदि ऐसे लोग कभी किसी मुसीबत में फंस जाएं तो ऑटोमेटिकली उन्हें वहाँ से निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। इसी के साथ एक चीज़ और मैं हाईलाइट करूँगा, यदि ये इसको अंगूठे को इसके साथ लगाएंगे इतने एरिया तक आ जाता है। तो ऐसे लोगों का दिमाग के काम करने की जो शक्ति रहती है वो बहुत तेज़ रहती है। जो रफ्तार रहती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो ये इनकी पर्सनैलिटी को दूर से दर्शाता है। दूसरा हाईलाइट है इनका ये फिंगर, इनका जुपिटर फिंगर है। ये यदि देखा जाए तो पर्सनैलिटी जुपिटर पर्सनैलिटी है। सूर्य की फिंगर से बड़ी है जुपिटर की फिंगर। तो इस केस में इन्हें ये जुपिटर पर्सनालिटी बनाते हैं। जब इंसान जुपिटर पर्सनालिटी का होता है तो वो हाईली एम्बिशियस होता है। जुपिटर के क्षेत्र में काम करे, गुरु के क्षेत्र में काम करे तो वो बहुत ही ऊंचे पदों पर पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट गुरु प्रधानता दिखाई दे रही है। यदि हम शनि फिंगर की बात करते हैं, शनि की, तो इनकी काफ़ी सुदृढ़ फिंगर है ये, और जो इनको काफ़ी मेहनत भी करवाएगी और काफ़ी वाइज पर्सन भी बनाएगी। दोनों ही चीज़ें चलेंगी साथ के साथ। सूर्य फिंगर का भी ये राउंड मूसलाकार जो ऊपर की शेप है बहुत अच्छी शेप है, जो कि इन्हें कामयाबी दिलाने में काफ़ी मदद करेगी। यदि हम बुध की फिंगर को देखें तो बुध की फिंगर की जो ऊंचाई है इसके फर्स्ट फोर तक आती है। ऐसे में इंसान की वाक शक्ति बहुत अच्छी होती है। रिटर्न कम्युनिकेशन और अदरवाइज वर्बल कम्युनिकेशन भी अच्छा रहता है। यदि हम इधर लॉजिकल रीजनिंग और इसको देखें, ये इच्छा शक्ति को और ये लॉजिकल रीजनिंग को, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, यहाँ से भी नजर आ रही है, फिंगर्स के द्वारा भी नजर आ रही है। शॉर्ट फिंगर्स जिनकी भी रहती हैं एज कम्पेयर टू हथेली, ऐसे में डिसीजन काफी फास्ट लेते हैं। ऐसे केसेस में लॉजिकल रीजनिंग की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत रहेगी। यदि कभी कोई डिसीजन ले लिया और उसे बदलना है या फ्यूचर में वैसा नहीं चलता तो कुछ और डिसीजन लेने हैं, तो इस केस में आपको थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। देखिए, इनके हैंड पर ये सीधी खड़ी रेखाएं हैं इसका, और ये हर एक फिंगर पर आप देख पाएंगे, ये हर एक फिंगर पर आप खड़ी रेखाएं देख रहे हैं। ये इंडिकेट करती हैं कि ये काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी ओपन विचारों के हैं, ओपन हैं। ये इंडिकेट करती हैं कि आप जिस माहौल में बैठे हों, चाहे आप बच्चों के साथ बैठे हैं तो आप बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, अगर आप बड़ों के साथ बैठे हैं तो आप बड़ों के हिसाब से बात कर सकते हैं। ये फ्रेंडलीनेस, एक ओपननेस देती हैं कन्वर्सेशन के लिए। आइए अब हम माउंट का एनालिसिस करते हैं। यदि हम देखें, इनका ये गुरु का माउंट काफ़ी अच्छा एरिया लिए हुए है और इन्हें गुरु प्रधान पर्सनैलिटी भी बनाता है, लेकिन इस माउंट में थोड़ा दबाव नज़र आ रहा है। अदरवाइज इसके जो चिन्ह हैं यहाँ पर, इस टाइप के क्रॉस और जो रेक्टेंगल के चिन्ह बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे चिन्ह हैं और इन्हें धार्मिक भी बनाते हैं। एक वलय भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है जो कि इन्हें धार्मिक भी बनाता है, और ये क्रॉस इनको हाईली एम्बिशियस भी बनाता है और अपने आप का वर्चस्व रखते हैं। ये इस तरह की पर्सनालिटी बनाता है। अब हम देखते हैं शनि का माउंट। शनि के माउंट को भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिला हुआ है, लेकिन शनि का माउंट थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है। ये दोनों माउंट्स इनके मुझे दबे हुए लग रहे हैं। मैंने दूसरी फोटोग्राफ भी अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ, उसमें मुझे ये दबे हुए लग रहे हैं। तो इन्हें शनि भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाएगा और मेहनत से ही ये ऊपर उठेंगे। फिर इनका आता है ये सूर्य का माउंट। काफ़ी अच्छा स्पेस लिए हुए, काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए जो कि इनको, और ये सूर्य की रेखा भी काफ़ी अच्छी है इनकी। तो आफ्टर 40s या 50s के आसपास चल के, ये 50s हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, 50s की एज के बाद आपका जो अलग ही रुतबा रहेगा, अलग ही पहचान रहेगी। अब हम आते हैं मरकरी माउंट पर। तो ये मरकरी माउंट को जब हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा क्षेत्र है, ये थोड़ा उभार लिए हुए, इस पर ये खड़ी लाइनें इन्हें अच्छा बिजनेस का या नॉलेज दे रहे हैं। बुद्ध के क्षेत्र में ऐसी लाइनें होना मतलब लर्निंग स्किल्स काफ़ी हाई रहती हैं। ऐसे में वाक चतुरता बहुत अच्छी रहती है, और इनके जो बिजनेस के स्किल्स हैं या बिजनेस को समझने की शक्ति है या अपने सब्जेक्ट को समझने की जो शक्ति है वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है। अब हम आते हैं इनके
मंगल के क्षेत्र की तरफ। मंगल के क्षेत्र में ये जो लाइंस हैं इसको ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ यदि ये स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाएंगे तो उसमें भी सक्सेस पाएंगे। इधर आप मंगल का क्षेत्र देखिए, काफी अच्छा और कूल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अब आते हैं इनके चंद्र क्षेत्र में। चंद्र क्षेत्र में यहाँ पर कुछ क्रीजेस नजर आ रही हैं, तो इन्हें पानी वानी से बच के रहना पड़ेगा। और यदि जो इनके बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी यदि ये मुझसे पूछ रहे थे, तो जब ये डेंट रहते हैं इस टाइप के चंद्र एरिया में, जब डेंट मिलता है तो आप ये समझिए कि आपको अपने हाथ में ही चीजें रखनी पड़ेंगी फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि चंद्र के क्षेत्र आप किसी पे यूं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। इसलिए जो भी कंट्रोल है वो आपके हाथ में रहना चाहिए। तभी ये बेसिकली अच्छा क्वेश्चन था और ये यहाँ से आंसर भी निकल के आ रहा है कि आपको कंट्रोल अपने हाथ में रखना पड़ेगा। दूसरा, काफी सारी चंद्र से आपको ट्रैवलिंग भी मिलेगी और ट्रैवल की रेखाएं भी हैं, और ये भाग्य भी चंद्र से आपको मिलेगा, यानी बाहर वाले लोग आपको काफी सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा, जब भी इस टाइप के डेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप पानी से दूरी बनाए रखें। पानी की एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह में और अगर जाएं तो बहुत ज्यादा कॉशन लेके जाएं, या फिर अवॉइड ही करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम आ जाते हैं इनके शुक्र माउंट पर। शुक्र माउंट पे ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको अच्छा पैसा कमाने की संभावनाएं प्रदान करती हैं, और जितना ये ओल्ड एज की तरफ रहेंगे तो उतनी अच्छी इनकी संभावनाएं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ इनकम रहेगी। विनस में आप ये देखिए कि कुछ एक क्रीजेस बन रही हैं जो कि 60 साल के बाद की हैं ये क्रीजेस। तो कुछ जब एज बढ़ जाएगी या जब बढ़ती एज में कुछ लोगों के साथ फैमिली में इनकी थोड़ी अनबन रहेगी, तो उस पर आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो जगह से दबाव है, दो जगह से डंट है, तो एटलीस्ट 2 फैमिली मेंबर्स ऐसे रहेंगे जिनके साथ आपके थोड़ा मतभेद रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं इनके लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन अगर हम देखें तो इनकी स्टार्ट हो रही है, एक्चुअली बचपन में कुछ दबाव, कुछ परेशानियां इधर रही हैं। ये 16-17 साल की उम्र, 18 साल, ये एक छोटा सा युग का निशान है। तो एक्चुअली क्लियर ये 21 साल से ज़्यादा होती है। 21 साल से अगर आप देखें तो एक प्रोग्रेस रेखा भी ऊपर जा रही है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुआ रहा होगा। ऐसे ही आप इधर आ जाएं तो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस दौरान इनके काफ़ी अचीवमेंट्स वगैरह भी रहे होंगे। इस दौरान एनर्जी भी काफ़ी अच्छी रही होगी। और इसके बाद आप ये लगा लीजिए 22, 23, 24, 25, 26, 27 साल की उम्र में ये अपॉर्चुनिटी रेखा और ऊपर जा रही है। इवन 21, 22, 23, 24 में भी एक अपॉर्चुनिटी रेखा है। सिमिलरली आप 30 के आसपास देखिए, साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी रेखाएं हैं जो कि इनके करियर को ऊपर लेके गई हैं। अगर हम इसे 31 पकड़ लेते हैं, 32, 33 साल की उम्र में फिर एक अपॉर्चुनिटी रेखा है। ये 37 में फिर से एक अपॉर्चुनिटी रेखा आई है, और ये हल्की सी साथी में परेशानी भी रही है कोई ना कोई। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये थोड़ा मानसिक दिक्कत देने वाली लाइनें हैं। ये आपके माइंड लाइन को भी अगर हिट करती है तो मानसिक दिक्कत आती है, लेकिन साथ के साथ ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो कवर भी करते जा रहे हैं। ये 41 पे अच्छी अपॉर्चुनिटी रेखा रही है, जो काफ़ी अच्छी और मेजर अपॉर्चुनिटी रही होगी 40-41 के आसपास। ये उससे ज़रा सा, ये तकरीबन 40 के आसपास 39 to 40 के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस रही है इनको। 42-43 साल के आसपास भी अपॉर्चुनिटी रही। अब आप ये देखिए एक लार्ज, अगर आप लार्ज पिक्चर में देखते हैं तो ये लार्ज ट्रायंगल भी है। इस दौरान इनकी इनकम भी अच्छी रहती है और शरीर में एनर्जी भी काफ़ी अच्छी रहती है। अब आप ये देखिए 41-42 इस एरिया में आके थोड़ा सा ये डॉटेड एरिया आ जाता है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत, परेशानियां या संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है और इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। अब ये 41-42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 में इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। 4 में भी इनके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रेखा जा रही है। 7 के आसपास भी है। 62-63 में अच्छी अपॉर्चुनिटी रेखा है ये देखिए यहाँ पर एक द्वीप बन रहा है,
द्वीप की फॉर्मेशन है ये। इस दौरान आपको अपनी सेहत का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। बल्कि ये देखिए, एनालिसिस के दौरान जब हमें मालूम चलता है कि ऐसे द्वीप बन रहा है लाइफलाइन के ऊपर, तो आप अपने आप को ऑलरेडी कंट्रोल्ड वे में लेके चल सकते हैं। पहले से ही एक्सरसाइज वगैरह या अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, ताकि ये जो आपको क्षति होनी है, अगर 100% अगर क्षति होनी है आपकी हेल्थ में, तो 100% क्षति ना हो करके आपको 80% हो, 80 ना हो, 60 हो, तो उस तरह से आप मेजर्स पहले से ही लेके चल सकते हैं, अपने आपको अमेंड कर सकते हैं लाइफस्टाइल को। मैंने यहाँ पर जो देखा है, इसकी मैं पुष्टि हृदय रेखा से भी करूँगा। ये देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं। अच्छा एनर्जी लेवल रहेगा, पैसे और इनकम आएगी। ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो ये एनर्जी लेवल और ट्रायंगल्स बनने का मतलब है आपके पास कॉन्स्टेंटली अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहेंगी, आप अवेल भी करते रहेंगे और पैसा भी जनरेट होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर सेहत का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा इस एज में। देखिए, फिर नीचे से जब लाइंस ऊपर को आके मिलती हैं, ये चंद्र एरिया से जब लाइंस आके आपको मिलती हैं, तो आप ये समझिए कि अपॉर्चुनिटी रेखाएं हैं। ये आपकी फेट लाइन है जो कि चंद्र एरिया से आई। ये देखिए, ये भी चंद्र एरिया से निकली हुई लाइन है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है और आगे बढ़ रहे हैं आप। जब चंद्र एरिया से लाइनें इस प्रकार से निकलती हैं और आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस में जाके मिल जाती हैं, तो डेफिनेटली पार्टनरशिप के योग बन जाते हैं। ये देखिए, ये एक रेखा आई, ये ऊपर जा रही है, ये पार्टनरशिप का योग आपको दे रही है। आप इजीली पार्टनर कर सकते हैं। आइए अब हम इनकी ब्रेन लाइन स्टडी करते हैं। ये इनकी ब्रेन लाइन है। यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा सा चेन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो कि मेंटल दबाव जिसे कहते हैं, या परेशानियाँ, सप्रेशन रहता है, थोड़ा दिमाग पे दबाव है। ये तकरीबन मिडिल एज के बाद आपका ये दबाव क्लियर हो जाता है और आप आगे बढ़ जाते हैं और काफ़ी स्ट्रेट और सीधी लाइन चलती है। इसमें आप ये बाइफर्केशन देख रहे हैं, इसे हम राइटर्स फोक भी कहते हैं। जब इस टाइप का फोक यहाँ पर बनता है, तो आप अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं, आप अपने बुक्स पब्लिश कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा चलेगा वो, क्योंकि ये आपके बिल्कुल सन माउंट के नीचे है। ये जो फोर्क आप यहाँ डेवलप हो रहा है, दिस इज़ डायरेक्टली अंडर द सन माउंट। तो ये काफ़ी अच्छा नेम फेम देगा आपको आपके फील्ड में। यदि हम मनी ट्रायंगल की भी बात करें, तो ये आपकी जो फेट लाइन है और ये आपकी बिजनेस लाइन, ये मिलके यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल भी बनाता है। तो ओवरऑल पैसा आप बचाएंगे भी और आपके पास रहेगा भी, लेकिन ये लेटर स्टेजेस में रहेगा। देखिए, इस बिजनेस से जो आपको जनरेट होने वाली इनकम है, वो यहाँ से स्टार्ट होके ये देखिए ऊपर तक जा रही है और एंड तक रहेगी। ये जो रेखाएं हैं, ये क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि आप अपनी ओल्ड एज तक आपको पैसा आता रहेगा। ये उस टाइप की इनकम यहाँ से जनरेट होगी। आइए अब हम एनालाइज करेंगे इनकी हार्ट की लाइन का। ये इनकी हार्ट लाइन है। यहाँ पर आप बहुत सारा चेन स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चेन्ड है यहाँ पर। तो ये इल हेल्थ बताता है इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये भी एक द्वीप बना हुआ है यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए। तो आप अपनी आँखों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और इधर जो है आपके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम ये बता रहा है। दूसरा, आप अपने फैमिली मेम्बर्स की भी टाइम टू टाइम हेल्प करने वाले हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प आप अपनी फैमिली की करते रहेंगे। ये जो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर ये आपका द्वीप बना हुआ है, ये द्वीप जो है आपका 1, 2, 3 साल के आसपास काफ़ी आपको बेड रिडन भी रख सकता है। ये उस टाइप का द्वीप है। इसका एक अलग उपाय है, मैं आपको वो उपाय दे दूंगा। आप उस उपाय से इसमें काफ़ी रिलीफ आपको महसूस होगा। देखिए, जो मैं आपसे इधर भी यदि आप देखें तो 60 के आसपास की जो एज है, वहाँ पर ये द्वीप बने हुए हैं, तो इल हेल्थ आपको शो कर रहा है। तो पहले से ही सतर्कता लेना और बरतना बहुत अच्छा रहता है। आप अभी से अपनी सेहत का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज वगैरह करें, तो ये चीज़ें आने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन ऐसी संभावनाओं का जो इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है। ये एरिया हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया है, लोगों के पास इतना बड़ा एरिया नहीं होता है। ये थोड़ा सा आपके दोनों हाथों में मैंने देखा है, लाइन थोड़ा सा नीचे को शिफ्टेड है, तो ये काफ़ी बड़ा एरिया देता है इन माउंट्स को। इसके कारण काफ़ी स्पेस मिलता है माउंट्स को,
तो एनर्जी चैनल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं, तो मनी या पॉसिबिलिटीज़ को अट्रैक्ट करने वाले चैनल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा, इनकी ये सूर्य की रेखा है जो मंगल के क्षेत्र से शुरू होकर ऊपर जाती है। जब किसी की सूर्य रेखा इस तरह से हो तो ये माना जाता है कि ये पूर्व पुण्य रेखा है, यानी पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं जो इस जन्म में ये पूरे करेंगे। और दूसरा, जब मंगल एरिया से सूर्य की तरफ रेखा जाए, ये भी माना जाता है कि इंसान अपनी खुद की मेहनत से अपने आप को रेज करता है, का नेम फेम होता है उस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें वो काम कर रहा हो। अब ये देखिए, यहाँ से आपका ये सूर्य रेखा से ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो सूर्य रेखा से ट्रायंगल्स बनने का मतलब है काफ़ी प्रॉपर्टी और वेल्थ आपको सूर्य दे रहा है। यदि आप उस टाइप से संघर्ष करेंगे और आगे लेके जाना चाहेंगे, चाहे ये आपको वेल्थ मिले अपने इनहेरिटेंस में, चाहे आप ये कमाएं, मुझे यहाँ पर कमाते की ज़्यादा संभावनाएं लग रही हैं क्योंकि ये मंगल एरिया से ऊपर जाती हुई लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं। यदि आप प्रॉपरली प्लानिंग करके अपने चलेंगे तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ आप बना पाएंगे। इधर देखते हैं ये रेक्टेंगल बने हुए, तो यदि आप चाहें तो अपना बिजनेस जो है काफ़ी दूर दूर तक फैला पाएंगे। ये रेक्टेंगल्स का सिग्निफिकेंस निकलता है कि आप अपने बिजनेस को बहुत दूर दूर तक लेके जा सकते हैं। आपका ये मरकरी माउंट भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। इस पे जो लाइंस और जो इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं, इसमें भी आप ये देखिए कि स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो स्क्वायर्स जो है आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट भी करेंगे, आपके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट भी करेंगे और आगे भी लेके जाएंगे। ये बहुत कम हाथों में यहाँ पे स्क्वायर्स भी मिलते हैं, ज़्यादातर हाथों में यहाँ पर खड़ी लाइनें ही मिलती हैं। आइए फिर हम आते हैं शनि की तरफ। ये एक शनि वलय बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है जो कि आपको बहुत मेहनत करवाएगा और फिर फल देगा। बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा, ये इंडिकेट कर रहा है। और काफ़ी ज़्यादा आप उस काम में खुद पर्टिकुलरली लगे रहेंगे तो ही वो काम पॉसिबली आगे बढ़ेगा। जहाँ आपका ध्यान हटेगा वहाँ वो काम आपका थोड़ा कम हो जाएगा, यानी आपको अपने पैरों पर खड़ा रहना पड़ेगा। एक चीज़ मैं और हाईलाइट यहाँ पे करना चाहूँगा जो मेरे पीछे बताने में रह गई है। इस एरिया में आप ये जो डेंट देख रहे हैं, इसमें अगर हम हेल्थ की तरफ से डेंट देखते हैं तो हेल्थ की तरफ से कमर के नीचे के एरिया की बीमारी आपको पकड़ लेती हैं, तो इस बारे में भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इसी के साथ मैं समराइज करना चाहूँगा कि आप अपना पार्टनरशिप आगे लेके जा सकते हैं और काफ़ी सारी संभावनाएं पॉजिटिव जो निकल के आती हैं बड़ी बड़ी, वो मुझे दिखाई दे रही हैं। इधर 48, 47, 48 की एज के आसपास है, 51 के आसपास है, फिर आप 60s में है, और इधर बड़े बड़े ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं, बड़े छोटे सब तरह के ट्रायंगल्स हैं। तो आप निश्चिंत होके उसको अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जा सकते हैं। मैं आपको आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इस चैनल को व्यू कर रहे हैं, यदि आपको यहाँ से कुछ नॉलेज मिली हो, प्राप्त हुई हो और कुछ सीखने को मिला हो, तो वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले सारे अपडेट्स उनको मिलें। थैंक यू।